करें। आपके यहाँ जो भी फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे वो काफी एक्सपीरियंस होल्डर हैं, उनके शिक्षा के क्षेत्र में बहुत दिनों का अनुभव है। आपका प्रतिमा मैम से आप सुनिए। थैंक यू मैम। आज परिचय की इस कड़ी में सबसे पहले मंच पर उपस्थित हमारे सभी श्रेष्ठ जनों को नमन, और जितने भी हमारे नव नामांकित प्रशिक्षु हैं उन सबों को इस महाविद्यालय का में नामांकन के लिए बधाई और सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। परिचय की इस कड़ी में मैं अपना एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगी। मैं डॉक्टर प्रतिमा कुमारी असिस्टेंट प्रोफेसर इस महाविद्यालय में हूँ, और महाविद्यालय की स्थापना के साथ से ही, जब से इस महाविद्यालय की स्थापना हुई है तब से ही मैं इस महाविद्यालय से जुड़ी हूँ। मैंने एडुकेशन में नेट किया है और अर्थशास्त्र में पीएचडी किया है, और बाकी विशेष परिचय हम लोगों के बारे में जो भी हमारा आपसे विशेष परिचय अपने कोर्स के दौरान, विषय के दौरान विशेष परिचय हमारा आपका हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आप लोग जब क्लास लेंगे तो मैडम का मोटिवेशनल स्पीच आपको सुनने के लिए मिलेगा। मैम हमारी फाउंडर टीचर नहीं है, मैं दूसरी फाउंडर टीचर डॉक्टर रीना चौधरी मैम को मंच पर निमंत्रण करना चाहती हूँ। इनका भी शिक्षा के क्षेत्र में 14-15 सालों का अनुभव रहा है। मैम ने बहुत सारे बीएड कॉलेज में पढ़ाया है, और यहाँ इस महाविद्यालय में आपको कल्चरल ग्रुप में भी मैम आपको दिखेंगी और एजुकेशन में भी देखेंगी। मैम का एक बार जोर तालियों से आप लोग डॉक्टर रीना चौधरी मैम का स्वागत करें। धन्यवाद प्रेरणा मैम। वैसे तो इस सभागार में उपस्थित जितने भी लोग हैं, हमारे अतिथिगण, हमसे जो सीनियर्स हैं, आदरणीय लोग, हमारे पुराने प्रशिक्षु और जो नए प्रशिक्षु हैं, मैं सबको बहुत 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 प्यार और बधाई देना चाहती हूँ। नए प्रशिक्षु को आज विशेष रूप से मैं ये बधाई देना चाहती हूँ कि आपने इस महाविद्यालय को चुना और मुझे आज पुनः हर वर्ष की तरह अपना परिचय देने का मौका मिला। मेरा परिचय यही है कि मैं हिंदी साहित्य से हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रीना चौधरी है। अधिकतर मैं लैंग्वेज पेपर पढ़ाती हूँ, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ पेपर पढ़ाऊँगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम में सहभागी के रूप में मैं आपके साथ रहूँगी। और चूँकि आज आप यहाँ आए हैं तो कुछ प्रेरणादायक पंक्ति हिंदी साहित्य से लेकर जाए। हम सब ने कहा कि हाँ आपको अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप रोज कार्य करेंगे तो कुछ चुनौतियां तो दिखेंगी। तो घबराना नहीं है। प्रेरणा यही है कि हम अपने विचारों और सोच से हर युद्ध को जीत दें। सो युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बहुत अभागे होंगे, वे भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा, या तो प्रण को तोड़ा होगा, या फिर रण से भागे होंगे, या फिर रण से भागे होंगे। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है, दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा, जब तक तम से नहीं लड़ेगा। दिन कर नहीं प्रभा बांटेगा, दिन कर नहीं प्रभा बांटेगा, जब तक स्वयं नहीं धधकेगा, जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, जो आपने बच्चों की इतनी अच्छी बातें कही कि जब आपके जीवन में युद्ध ही नहीं होगा तो फिर आप कैसे अपने जीवन से लड़ेंगे, क्योंकि हमारे जीवन हर पल एक नई चुनौती लेके सामने होती है। हमारे बीच हमारी एक और फाउंडर टीचर नहीं है, मिताली मित्रा मैम, उनके लिए भी आप लोग जोरदार ताली बजाएंगे कि वो योग प्रशिक्षण में गई हुई हैं। इसके बाद मैं महाविद्यालय की प्राध्यापिका रजनी रंजन मैम को मंच पे आमंत्रित करना चाहती हूँ। एक बार रजनी रंजन मैम के लिए आप लोग जोरदार तालियों से मैम का स्वागत करें। मैम आ रही है, थोड़ा सा हम भी बता देते हैं
कि कैसे आपकी पर्सनालिटी की जांच होगी, कैसे आपकी इंटेलिजेंस की जांच होगी, जो मैम द्वारा की जाएगी आपको। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। मेरा नाम रजनी रंजन है, मैं मनोविज्ञान की शिक्षिका हूँ। यहाँ पे जैसा कि मैम बताई, प्रेरणा मैम की पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, मोटिवेशन, कई तरह के टेस्ट, यानी कि किताबी ज्ञान तो होगा, उसके साथ साथ किस तरह से करना है आप अपने क्लास में बच्चों को किस तरह से जानिएगा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पे किस बच्चे में क्या एबिलिटी है, वो सब जानकारियाँ मिलेगी। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आपको बहुत सारे बीएड कॉलेज में जो आपके फ्रेंड के एडमिशन होंगे, कहीं भी साइकोलॉजी लैब नहीं देखा होगा, ना साइकोलॉजी लैब पे काम होता है, लेकिन हमारे यहाँ आपको साइकोलॉजी लैब भी दिखेगा और कैसे बच्चों की जांच की जाती है वो भी बताया जाएगा। क्योंकि हमारे बीएड की जो सिलेबस है उसमें मेन पिलर का काम साइकोलॉजी ही करता है। एक टीचर का काम होता है बच्चे के मन को समझना और जानना, उसके अनुरूप शिक्षा देना। मैं आपका ज्यादा वक्त जाया न करते हुए मैं मंच पे डॉक्टर साधमा शाहीन मैम को आमंत्रित करना चाहती हूँ। एक बार जोरदार तालियों से आप लोग साधमा शाहीन मैम का स्वागत करें। Honorable Chairman Sir, Shri Vijay Prakash, retired IAS, Honorable Secretary Sir, respected Mridula Ma'am, Principal Ma'am, Avdesh K. Narayan Sir, CEO, Pramod Kansar is no longer sitting here. Today I am telling you only one thing which will benefit in your life. Name is not important. Okay? You think name is not important, ideas are important. In this technological and digital world, you need more and more ideas so that we can dream. Because always dream big. Dream will create a thought and thought will come into the action. So always dream big. Name is not important. From this month, I am giving you first homework of this session. You give my introduction when I enter in your class. Thank you so much. अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस महाविद्यालय के प्राध्यापक कमलेश सर को मंच पे आमंत्रित करना चाहती हूँ। एक बार जोरदार तालियों से कमलेश सर का स्वागत करें। मैं कमलेश कुमार, सहायक प्राध्यापक, इस सभागार में उपस्थित सभी बड़ों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे जो नवागंतुक प्रशिक्षु हैं और जो और भी पहले से हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं जो है आपके बीएड फर्स्ट ईयर में CC1 में मैं पढ़ाता हूं, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो इस पेपर के दौरान हम केवल जो है अपने सिलेबस तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि हम उसे अपने जीवन से जोड़ेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे जो है हमें क्या करना चाहिए। हम देखेंगे कि हमारे जीवन में प्रेम, सहयोग, सद्भावना, सेवा सभी का क्या महत्व है और हम किस तरह इसे जो है अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, ताकि हम केवल एक श्रेष्ठ शिक्षक ही नहीं बल्कि हम जो है एक जो है सही मानव, सही व्यक्ति बन सके और अपने जीवन में और किस तरह भलाई कर सकते हैं और साथ ही समाज का किस प्रकार विकास कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। शुभ अपराह्न सभी को। इस सभागार में उपस्थित सभी जनों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो आज का जो सत्र है, परिचय सत्र, वो नव नामांकित प्रशिक्षुओं के लिए बहुत ही विशेष रूप से सत्र आयोजित किया गया है। उन सबों को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। मैं अपना परिचय देते हुए कहना चाहूँगी कि नाम से तो परिचित हो ही गए हैं। मेरा नाम डिम्पल कुमारी है। मैं आप लोगों को कक्षा में मिलूँगी CC2 और EPC2 के क्लास में। CC2 यानी ये पेपर कोड है। CC2 होता है कंटेम्प्ररी इंडिया इन एजुकेशन और EPC2 है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन।
तो इन दोनों कक्षाओं में मैं आपसे रूबरू होंगी क्लास में। और इसके अलावा मैं अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो मैंने अपना बीएड और एमएड पटना यूनिवर्सिटी से किया है। नेट मैंने 2017 में क्वालिफाइड किया। पीएचडी इन्वॉल्व हूँ मौलाना बदरुल हक यूनिवर्सिटी से, और मैंने पीजी डिप्लोमा किया है योगा में। बस इतना सा मेरा परिचय है, और आगे आप लोग हमें कक्षा में देखें। थैंक यू। सबसे पहले इस सभागार में उपस्थित सभी अतिथियों का मेरा नमन है, एवं सभी प्रशिक्षुओं का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका परिचय सत्र है, और इस परिचय सत्र का उद्देश्य यह है कि आप यहाँ के वातावरण, शिक्षकगण एवं रचनात्मकता को समझ सके, ताकि आपकी आगे की यात्रा जो है वो सरल और उद्देश्यपूर्ण हो सके। आप सभी से मेरी यही अपेक्षा है कि अपने इस कोर्स को आप काफ़ी गंभीरता से एवं आत्मचिंतन से एवं सृजनात्मक रूप से पढ़ें। मैं मंजरी चौधरी आपके इंग्लिश लैंग्वेज की प्राध्यापिका हूँ। मैं आज आप नव आगंतुक प्रशिक्षुओं के लिए एक स्वरचित कविता सुनाना चाहूंगी। मैं आपको अभी बाकी है, मंजिल की अभी पहचान बाकी है, ये तो बस शुरुआत है सफर की, आगे और भी उड़ान बाकी है। जोश रखो, होश रखो, अपने अंदर आग जलती रखो, मंजिल मिलेगी एक दिन जरूर, बस सपनों को सच्चा बनाते रहो। यही मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने मंजिल को बना कर रखिए, अपने मंजिल की सोच को बना कर रखिए, आपको मंजिल जरूर मिलेगी। धन्यवाद। अगले परिचय सत्र में श्री विकास कुमार सर को आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरणा मैम। मैं सहायक प्रोफेसर विकास कुमार साइंस का फैकल्टीज हूँ। आपके साथ जो पेपर डिस्कस हम करेंगे अभी रिपल मैम के द्वारा बताया गया CC2 पेपर कंटेम्प्रोरी ऑफ इंडिया, उसी के साथ हम भी उसी में कुछ यूनिट पढ़ाएंगे। बाकी डिटेल्स हम लोग को क्लास में बात होगी कि कौन क्या क्या पढ़ाएंगे। उसके साथ मेथड हम फिजिकल साइंस आपके साथ पढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज आपका पहला दिन है, यानी हम लोग का परिचय सत्र है। परिचय सत्र का मतलब होता है कि हम लोग का एक जान पहचान हो रही है, रूबरू हो रही है। तो इस बिहार विद्यापीठ की ऐतिहासिक धरती, इस कॉलेज, इस महाविद्यालय के पावन धरती पर, और खासकर इस सावन के पावन महीने में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। उसके लिए हम आज आपका शुरुआत एक मंत्र से करेंगे, जिस मंत्र के बारे में बताएंगे कि हम लोग आखिर अपने टीचिंग को कैसे सही करें। अभी इतने देरों से आपने सभी का परिचय सुन रहे थे, सभी का बात सुन रहे थे, तो थोड़ा सा लग रहा होगा कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन उसी के लिए थोड़ा सा हम लोग और रिफ्रेश होंगे, या थोड़ा सा आपके फेस पे स्माइलिंग भी आएगी। तो एक हम लोग मंत्र पहले करते हैं, सभी कोई को अगर याद होगा तो मन ही मन गुनगुनाएंगे, बाकी ध्यान से सुनेंगे। ये शिव का मंत्र है। सानंद मानंद वदनवे वसंतम आनंद कंदम हते पाप वृंदम वाराणसीना थमनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। एक और मंत्र आप सभी उस मंत्र को करेंगे जो मंत्र को पावरफुल मंत्र माना जाता है और भगवान सूर्य के समर्पित है, जिसको गायत्री मंत्र बोलते हैं। आप सभी दोनों हाथ को गोद में कर लेंगे, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर,
सभी को मन ही मन इस मंत्र को करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार बोलिए शंकर भगवान की, माँ सरस्वती की। आइए ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि हम लोग समय से भी बंधे हुए हैं, तो अब सारी बातों को बता दी गई है। अब संक्षेप में इसको हम थोड़ा धन्यवाद। सबसे पहले इस सभागार में जो अतिथिगण बैठे हुए हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ, और इस परिचय सत्र में जो बच्चे आए हुए हैं उनका स्वागत है और अभिनंदन है। मैं कंचन कुमारी, संगीत असिस्टेंट प्रोफेसर, मैं आप लोगों को संगीत सिखाऊंगी और क्लास में गाएंगे और गुनगुनाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। मैं इस परिचय सत्र को आगे बढ़ाते हुए कुमारी श्रुति मैम को मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहती हूँ। एक बार जोरदार तालियों से श्रुति मैम का स्वागत करें।